चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आपका सवाल नंबर 1। 2 वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। वहां दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे। शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे? आपका ऑप्शन है ए कृतक, बी रदनिक, सी अग्रचर्वणिक, डी चर्वणिक। का सही जवाब है ऑप्शन सी अग्रचर्वणिक। आपका सवाल नंबर 2। डीएनए के खंड कैसे होते हैं? आपका ऑप्शन है ए धनात्मक आवेशित, बी उदासीन, सी ऋणात्मक आवेशित, डी वे अपने आमाप के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो सकते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋणात्मक आवेशित। आपका सवाल नंबर 3। यदि एक आरएनए में 999 क्षारक है जो 333 अमीनो अम्लों वाली एक प्रोटीन के लिए कूट करते हैं और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि आरएनए लंबाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है, इसमें कितने कोडॉन बदल जाएंगे? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 11, सी 33, डी 337। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 33। आपका सवाल नंबर 4। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया? आपका ऑप्शन है ए समष्टि वृद्धि समीकरण, बी सीमाकारी कारकों के नियम, सी जाति क्षेत्र संबंध, डी पारिस्थितिक जैव विविधता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जाति क्षेत्र संबंध। आपका सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? आपका ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी लयनकाय, सी सूत्रकणिका, डी हरितलवक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सूत्रकणिका। आपका सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था? आपका ऑप्शन है ए तना लंबा या बौना, बी फली फूली हुई या संकुचित, सी बीज हरा या पीला, डी त्वचारोम ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी त्वचारोम ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। आपका सवाल नंबर 7। शुद्ध जल का विभव कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 0, बी 0 से कम, सी 0 से अधिक परंतु 1 से कम, डी 1 से अधिक 20। निम्न में कौन घोड़े का गण दर्शाता? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 0। आपका सवाल नंबर 8। निम्न में कौन घोड़े का गण दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए फेरिस, बी केबलस, सी पेरिसोडेक्टाइला, डी एक्विडी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पेरिसोडेक्टाइला। आपका सवाल नंबर 9। पशुओं में शुद्ध वंशक्रम में समयुग्मजी किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा, बी विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के संगम द्वारा, सी विभिन्न नस्लों के पशुओं के संगम द्वारा, डी एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के संगम द्वारा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा। आपका सवाल नंबर 10। मानव शरीर में लसीका ऊतक का लगभग कितने प्रतिशत होता है? आपका ऑप्शन है ए 50%, बी 20%, सी 70%, डी 10%। आपका सही जवाब है
ऑप्शन ए 50%। का सवाल नंबर 11। किसी संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है, फिर बैटरी को हटाकर इस संधारित्र से समांतर क्रम में ठीक ऐसा ही एक अन्य अनावेशित संधारित्र जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा पहले संधारित्र की तुलना में आपका ऑप्शन है ए आधी हो जाएगी, बी वही रहेगी, सी 2 गुना बढ़ जाएगी, डी 4 गुना बढ़ जाएगी। का सही जवाब है ऑप्शन सी 2 गुना बढ़ जाएगी। आपका सवाल नंबर 12। एक नलिका का एक सिरा बंद है और दूसरा सिरा खुला है। इसके दो निकटस्थ सन्नदी स्वरों की आवृत्तियां क्रमशः 220 हर्ट्ज तथा 260 हर्ट्ज है, तो इस निकाय की मूल आवृत्ति कितनी होगी? आपका ऑप्शन है ए 40 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज, सी 10 हर्ट्ज, डी 30 हर्ट्ज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज। आपका सवाल नंबर 13। दो कारों की चाल क्रमशः 22 मीटर प्रति सेकंड तथा 16.5 मीटर प्रति सेकंड है। ये दोनों विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर जा रही हैं। पहली कार का चालक हॉर्न बजाता है, जिसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। यदि ध्वनि का 340 मीटर प्रति सेकंड है, तो दूसरी कार के चालक को इस हॉर्न की ध्वनि कितनी आवृत्ति की सुनाई देगी? आपका ऑप्शन है ए 361 हर्ट्ज, बी 411 हर्ट्ज, सी 448 हर्ट्ज, डी 350 हर्ट्ज। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 448 हर्ट्ज। आपका सवाल नंबर 14। 250 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली की लंबाई 2.1 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.25 सेंटीमीटर है। इससे 85 म्यू की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर 0.85 टी तीव्रता का एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो बल आघूर्ण के विरुद्ध इस कुंडली के 180 डिग्री से घुमाने के लिए आवश्यक कार्य का मान होगा। आपका ऑप्शन है ए 4.55 म्यू जे, बी 2.3 म्यू जे, सी 1.15 म्यू जे, डी 9.1 म्यू जे। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 9.1 म्यू जे। आपका सवाल नंबर 15। दो अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है और वे दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। तब ये दोनों, आपका ऑप्शन है ए एक दूसरे की ओर गति करेंगे, बी तैरते हुए इनके बीच की दूरी वही बनी रहेगी, सी अचल रहेंगे, डी एक दूसरे से दूर जाएंगे। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एक दूसरे से दूर जाएंगे। आपका सवाल नंबर 16। एक्टिनॉइडों में ऑक्सीकरण अवस्था का परास अधिक होने का कारण है। आपका ऑप्शन है ए एक्टिनॉइडों की रेडियोएक्टिव प्रकृति, बी 5F 6D और 7S स्तरों की समतुल्य ऊर्जा, सी 4F और 5D स्तरों की ऊर्जाएं आसपास में, डी एक्टिनॉइड संकुचन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 5F 6D और 7S स्तरों की समतुल्य ऊर्जा। आपका सवाल नंबर 17। सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए रूथिनोसिन, बी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सी कोबाल्टोसिन, डी फेरोसिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आपका सवाल नंबर 18। क्लोरोजाइलेनॉल तथा टर्पेनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रतिजैविक, बी ज्वरनाशी, सी प्रतिरोधी, डी पीड़ाहारी।
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिरोधी। आपका सवाल नंबर 19। निम्न में से कौन CO के लिए सिंक है? आपका ऑप्शन है ए, पादप, बी, हीमोग्लोबिन, सी, रेत में उपस्थित सूक्ष्म जीव, डी, महासागर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेत में उपस्थित सूक्ष्म जीव। आपका सवाल नंबर 20। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, सह एंजाइम की उत्प्रेरण क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, बी, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, सी, अभिक्रिया की साम्यावस्था में उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था स्थिरांक का मान परिवर्तित होता है, डी, एंजाइम मुख्यतः जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिक्रिया की साम्यावस्था में उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था स्थिरांक का मान परिवर्तित होता है।